दिनों राजकोट के गेम जोन और दिल्ली के एक निजी अस्पताल में लगी आग ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना में दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल आग एक ऐसी आपदा है जिसमें छोटी सी चिंगारी तबाही का सबब बन जाती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी 2 घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें जान और माल दोनों का नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने फायर सेफ्टी एक्ट लागू करने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया था, लेकिन वो शायद कहीं सरकारी फाइलों में धूल खा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। 4 साल से अटका फायर सेफ्टी एक्ट 2020 में मध्य प्रदेश सरकार ने किया था तैयार। प्रदेश में होना थे बड़े सरकारी इंतजाम, सरकारी फाइलों में कहीं खो गया ड्राफ्ट। हमने भोपाल के सतपुड़ा की आग देखी, जिसे सही समय पर अगर बुझा दिया जाता तो सरकार को करोड़ों का नुकसान नहीं होता। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन फिर भी सरकार की आंखें नहीं खुली। बीते दिनों हरदा में एक बम फैक्ट्री में आग लगने से करीब 20 लोगों की जान चली गई। यहां भी शायद समय रहते हादसा रोका जा सकता था। मध्य प्रदेश में और भी न जाने ऐसी कितनी छोटी बड़ी घटनाएं हैं जिनमें जान माल का नुकसान हो चुका है, लेकिन सरकार ने मानो आंख बंद कर रखी है। मध्य प्रदेश में इस समय भीषण गर्मी का दौर चल रहा है और इस भीषण गर्मी के दौर पर आग लगने की घटनाएं सामान्य हो जाती हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो कई बार ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी हैं जिसमें शॉर्ट सर्किट से लेकर एसी फटने से लेकर और ऑक्सीजन गैस सिलेंडर फटने तक की घटनाओं की वजह से आग लगने की घटनाएं होती हैं। और उसी तारतम्य में चाहे सरकारी दफ्तर हो, चाहे बड़े हॉस्पिटल हो या बड़े जोन हो जहां पर आग लगने की घटनाएं होती हैं, यह एक शासकीय कार्यालय, शासकीय दफ्तर है जहां पर सतपुड़ा भवन पर एक भीषण आग लगी थी। भीषण आग को बुझाने में करीब 72 घंटे लग गए थे और इस दौरान पर मध्य प्रदेश सरकार ने एक फायर सेफ्टी एक्ट कानून लाने की तैयारी की थी और फायर सेफ्टी एक्ट के तहत में जो भी फायर सेफ्टी का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब यह एक्ट जो है सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया है और यह धरातल स्तर पर या जमीनी स्तर पर इस कानून का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। वजह साफ है कि यह कानून अभी भी लागू नहीं किया गया मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश में आग पर काबू पाने के लिए नगर निगम, नगर पालिका के पास फायर ब्रिगेड की व्यवस्था है, मगर अफसोस कि आबादी के लिहाज से संसाधन मुहैया नहीं कराए गए। कहीं घटना हो जाए तो फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही सब कुछ तबाह हो जाता है, लोगों की जान चली जाती है, करोड़ों का नुकसान हो जाता है। जिसके बाद शुरू होता है अपनी कमियों पर पर्दा डालने का सरकारी काम, जिसमें दावे बड़े बड़े किए जाते हैं। राजधानी भोपाल वासियों को मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि भोपाल नगर निगम जितने संसाधन की आवश्यकता होगी फायर के, आपकी सुविधा की दृष्टि से हम सारे संसाधनों में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे। नगर निगम के पास ऑलरेडी फायर ब्रिगेड में बड़ा अमला है, उनको ट्रेंड और भी करेंगे ताकि भविष्य की जो चुनौतियां हैं, हाई राइज बिल्डिंगों की जो चुनौतियां हैं, उस पर भी हम कैसे भविष्य की घटना दुर्घटना पे नियंत्रण पा सकते हैं वो भी करेंगे और संसाधनों की अगर कोई कमी जैसी बात आएगी तो उसको पूरा करेंगे। राजधानी भोपाल के हालात देखें तो 50,000 की आबादी पर यहाँ एक फायर सब स्टेशन होना चाहिए। हर एक सब स्टेशन पर एक दमकल की गाड़ी होना जरूरी है। आबादी के लिहाज से भोपाल में 50 फायर सब स्टेशन होना ही चाहिए, लेकिन भोपाल में सिर्फ 11 सब स्टेशन और 35 फायर ब्रिगेड हैं। करीब 750 फायर कर्मी पूरी राजधानी में होना चाहिए, जबकि 3 शिफ्टों में महज 300 कर्मी ही काम कर रहे हैं। राजधानी के कई इलाके तो ऐसे हैं जहां एक भी फायर स्टेशन नहीं है। भीषण गर्मी के दौरान आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। छोटे बड़े भवनों से लेकर सरकारी दफ्तर तक इसका शिकार हो जाते हैं। नतीजा जान और माल दोनों का नुकसान उठाना पड़ता है। भोपाल में हमीदी अस्पताल में भी आग लग चुकी है। सतपुड़ा भवन भी जल चुका है। एक घटना में दर्जनों नवजात शिशु मौत के गाल में समा गए थे तो दूसरी घटना में बेशकीमती सरकारी फाइलें नष्ट हो गई थी। ऐसी घटनाओं पर अब विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। कागज पे नियम तो है, लेकिन सरकार के कागज के नियम सरकार की प्रमुख संस्थानों में लागू नहीं होते।
एक आम व्यक्ति पे होते हैं, एक दुकानदार पे होते हैं। बाजार में आग लगती है, किसी घर पे आग लगती है, वहां पर होटल में आग लगती है, उसको पूरा आप फायर सेफ्टी जितने भी नियम उस पर आप लागू कर देते हैं। लेकिन सरकार इस पे क्यों उच्च अधिकारी जो है बैठे, चाहे वल्लभ भवन में, सतपुड़ा में बैठे, इन लोगों पे क्यों नहीं कार्रवाई करती है? सरकार को इस पे वक्तव्य आना चाहिए सरकार। बात चाहे गुजरात के राजकोट की हो, दिल्ली के चाइल्ड हॉस्पिटल की हो, सभी में स्थानीय प्रशासन से लेकर सरकारें तक जांच पड़ताल और कार्रवाई करती हैं। लेकिन समय के साथ साथ मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। हम भी भूल जाते हैं, सरकारें भी भूल जाती हैं। जिस तरह मध्य प्रदेश की सरकार फायर सेफ्टी एक्ट बनाकर मानो उसे भूल सी गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि विपक्ष के नेता के बाद में यह आरोप लगाने के बाद में मध्य प्रदेश सरकार इस फायर सेफ्टी एक्ट को अमली जामा कब तक पहनाती है। कैमरामैन नंदकिशोर सैनी के साथ दुर्गेश गुप्ता, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।